पर यह भी आ रही है इस वक्त कि इस पूरे मामले में यूक्रेन को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पड़ोसी देशों की भी मदद करेगा भारत, यह बड़ा बयान। यानी भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम अपने नागरिकों को तो निकालेंगे ही, दूसरे देशों के नागरिकों को भी बचाकर निकालेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था कि कैसे भारत की सरकार ने जो मिशन गंगा लॉन्च किया है उसकी अहमियत आपको समझनी होगी कि अमेरिका से लेकर चीन तक, जर्मनी तक अपने लोगों को बचाकर निकाल नहीं पा रहे। उस वक्त में चाइना तक नहीं निकाल पा रहा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम अपने लोगों को तो बचाकर निकालेंगे ही, और जिसको जरूरत है बता दो, तुम लोग को भी निकाल के ले आएंगे। हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं अमित कुमार। अमित, क्या जानकारी है, क्या यह फैसला क्यों लिया गया है और यह कैसे अंजाम दिया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इसमें इसको अंजाम देने की का जो प्लानिंग है वो इसी तरह से, क्योंकि भारत के जो मंत्री को जो भेजा गया है सराउंडिंग कंट्रीज में, अगर दूसरे देश जो कि जिनको लगता है कि भारत इसमें उन्हें मदद कर सकता है तो भारत इसमें मदद करने को तैयार है। क्योंकि जब वहां पे मंत्री होंगे, वहां पर हम उन जो भारतीयों को लाने के लिए जब वहां पे हमारे प्लेन होंगे, तो ऐसे में और ऐसे में अगर आस पड़ोस के देशों को लगता है कि भारत उसकी इसमें मदद कर सकता है तो भारत इसके लिए तैयार है। ये दिखाता है कि भारत कैसे, और प्रधानमंत्री मोदी कैसे ग्लोबल तौर पे न सिर्फ अपने, जैसे कि आपने वैक्सीनेशन के वक्त भी देखा या कोविड के वक्त भी देखा कि कैसे अपने तो देश पे लोगों को बचाया ही, लेकिन दूसरे दुनिया को बचाने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी हमेशा खड़े रहते थे। तो उसी तर्ज पर इस बार भी जब अपने लोगों को बुला रहे हैं, अपने लोगों को वापस ला रहे हैं, तो ऐसे में पड़ोसी देश जो भी ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज है जिनको लगता है कि इसमें उनकी मदद दे सकते हैं, भारत बढ़ चढ़कर मदद करने को तैयार है। और यही मोटो है भारत का कि सिर्फ, और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार ये दिखाया है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ कहता नहीं है बल्कि करता भी है, मानता भी है। ये उसका मंत्र भी है, चाहे वैक्सीन देने की बात हो, चाहे किसी तरीके की मदद देने की बात हो, या अब दूसरे देशों के लोगों को बचाकर लाने की बात हो। आप देखिए कितना बड़ा कदम है ये। लोग अपने देश के लोगों को बचाकर नहीं ला पा रहे, भारत जो है वो अपने देश के लोगों को बचाकर तो लाएगा ही, दूसरे देश के लोगों को भी बचाकर लाएगा और यूक्रेन में दवाइयां भी देगा। यानी एक तरफ यूएनएससी में वोटिंग से अलग रहकर भारत अपने पुराने दोस्त रशिया का भी साथ दे रहा है, लेकिन जो मानवता का तकाजा है उसको भी नहीं भूल रहा। यूक्रेन में लोग जो घायल हो रहे हैं उनको दवाइयां भी भारत भेज रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर किसी देश की मिसाल दी जा सकती है तो वो भारत है। जिस तरह से भारत ने अपने आप को पेश किया है, और किसी की हिम्मत नहीं कि भारत के स्टैंड पर सवाल उठा दे। भारत ने अगर यूएनएससी में वोट नहीं किया, अगर वो रशिया का साथ देता दिखा, डिप्लोमेसी में ऐसे ही होता है, तो अमेरिका भी नहीं बोल पाया। वो कह रहा है कि भाई हमें भारत और रूस के रिश्ते कैसे हैं वो हमें पता है, इसलिए हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। हमारे और रूस के रिश्ते अलग हैं और भारत और रूस के रिश्ते अलग है। ये भारत की स्वीकार्यता दुनिया में बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि भारत हमेशा ये लगातार साबित कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि भारत बड़े भाई की भूमिका में, भारत जिम्मेदारी लेने की भूमिका में है। भारत जो है वो आंख से आंख मिलाकर चलना चाहता है और चल रहा है बीते कुछ वर्षों से। और वहां के चैलेंजेस देखिए आप, उतने चैलेंज के बीच भी एक प्रधानमंत्री ये निर्णय लेते हैं कि ठीक है, सबको बचा के लाओ। ये जो मैसेज है दुनिया के लिए जबरदस्त है। अब दुनिया गजबे है, कहे या ना कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम पर, लेकिन पाठशाला में वक्त है गजबे है।